दोस्तों, यूएई की फेमस बिल्डिंग बुर्ज खलीफा पर शानदार लेजर शो और आतिशबाजी का प्रदर्शन किया गया। भारत में लोगों ने ठंड के बावजूद उत्साह से नए साल के सेलिब्रेशन में हिस्सा लिया। भारत से पहले चीन, मलेशिया, सिंगापुर, न्यूजीलैंड जैसे देशों ने नए साल का आगाज किया। जापान में परंपरा के मुताबिक नए साल पर बौद्ध मंदिरों में 108 बार घंटियां बजाई गई। साउथ कोरिया में प्लेन क्रैश में 179 लोगों की मौत के बाद नए साल का जश्न काफ़ी सीमित तक कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी हार्बर में पारंपरिक आतिशबाजी देखने के लिए करीब 10 लाख लोग पहुंचे थे। वहीं मेलबर्न में नए साल का पारा नदी के किनारे जमकर आतिशबाजी हुई। न्यूजीलैंड का ऑकलैंड पहला प्रमुख शहर बना जहां साल 2025 ने दस्तक दी। इनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी सेलिब्रेशन पूरी दुनिया भर में मनाई गई है। दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। स्वागत करता हूं आपका फन फैक्ट यूट्यूब चैनल में। और वहीं इसके बावजूद बशर अल असद के तख्तापलट के बाद सीरिया में भी नए साल का जश्न मनाया गया। सीरिया की राजधानी दमिश्क में एक नए साल का जश्न में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। सीरिया की राजधानी दमिश्क में नए साल का जश्न मनाने के लिए विद्रोही गुट एसटीएस की मेंबर भी वहां पहुंची थी। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि यूएई में बुर्ज खलीफा का शानदार लेजर शो और आतिशबाजी के साथ नए साल का आगाज हुआ। वहीं भारत की बात करें तो हमारे भारत में लोगों ने उत्साह के साथ नए साल का स्वागत किया और खूब खुशियां मनाई। मुंबई में नए साल का स्वागत की कुछ आप तस्वीर भी देख सकते हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आतिशबाजी के साथ नए साल का आगमन हुआ और इंडोनेशिया में प्रामानन मंदिर एक नए साल के मौके पर आतिशबाजी के साथ वहां जश्न मनाया गया। वहीं बात सिंगापुर की करें तो सिंगापुर के सबसे पॉश इलाके में एक मरीना के पास भव्य तरीके से नए साल का स्वागत किया गया। वहीं हांगकांग में आतिशबाजी के साथ 2025 का वेलकम किया गया। वहीं बात करें जापान की तो जापान की राजधानी टोक्यो में मेट्रोपॉलिटन इमारत पर नए साल का शुभकामना संदेश लिखा गया। वहीं बात करें हम आपको ऑस्ट्रेलिया की तो ऑस्ट्रेलिया में सिडनी का ओपेरा हाउस यहाँ कुछ इस अंदाज में स्वागत किया गया जिससे लेजर शो कार्यक्रम में ये दिखाया गया। बात अब करें हम सिडनी के ही ओपेरा हाउस का नज़ारा। यह परफॉर्मेंस करने पे ब्रिटिश गायक रॉबी विलियम्स यहाँ पे पहुँची थी जिन्होंने अपना यहाँ पे परफॉर्मेंस किया। वहीं बात करें सिडनी के हार्बर ब्रिज की तो वहाँ पे भी खूब सारी आतिशबाजियाँ हुई। अब बात करें न्यूजीलैंड की तो न्यूजीलैंड में 16 बार नया साल मनाई सुनीता विलियम्स। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर 16 बार सूरज को उगते और अस्त होते हुए देखेंगे। सुनीता विलियम्स की और उनकी टीम के लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की कक्षा में वो हैं। ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 90 मिनट में एक बार पृथ्वी का चक्कर लगाया जाता है। इसलिए 31 दिसंबर की रात से 1 जनवरी तक वे 16 नया साल मनाएंगे। वहीं आपको बताएं
नया साल पर जानिए अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम्स की साइंस और न्यू ईयर मनाने के 6 अजीबोगरीब रिवाज। दुनिया के सबसे पूर्वी हिस्से में स्थित होने के कारण न्यूजीलैंड में सबसे पहले नए साल का जश्न मनाया गया। न्यूजीलैंड में भारत से 7.5 घंटे पहले जबकि अमेरिका से 9 घंटे पहले नया साल मनाया गया। इस तरह पूरी दुनिया में नया साल आने की जर्नी 19 घंटों तक जारी रहती है। पृथ्वी के सूरज का एक चक्कर पूरा होने से साल बदलता है, वहीं अपनी धुरी पर पूरा चक्कर लगाने पर दिन और रात होती है। पृथ्वी के अपनी धुरी पर लगातार घूमते रहने की वजह से ही कहीं सुबह, कहीं शाम, कहीं दोपहर और कहीं रात होती है। यही वजह है कि दुनिया के लगभग हर देश को अलग अलग टाइम जोन में बांट दिया गया है। टाइम जोन की जरूरत क्यों पड़ी है आखिर? घड़ी का आविष्कार 16वीं सदी में हुआ था, लेकिन 18वीं सदी तक इसे सूरज की पोजीशन के मुताबिक सेट किया गया था। जब सूरज सिर पर होता था तभी घड़ी में 12 बजा दिए जाते थे। शुरुआत में अलग अलग देशों के अलग अलग समय से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन बाद में रेल से लगभग कुछ ही घंटों में एक से दूसरे देश आने जाने पहुंचने में आसानी होने लगी। देशों के अलग अलग टाइम जोन के लोगों को ट्रेन के समय का हिसाब रखने में दिक्कत आने लगी। जैसे ही कोई शख्स अगर सुबह 8 बजे स्टेशन से निकलता तो 5 घंटे बाद जिस देश में पहुंचता वहां कुछ समय और होता। ऐसे में कनाडाई रेलवे के इंजीनियर सर सैनफोर्ड फ्लेमिंग ने इस समस्या का सबसे सुलझन वाला हल निकाला। दरअसल 1876 में अलग टाइम की वजह से उनकी ट्रेन छूट गई थी। इस वजह से उन्हें दुनिया के अलग अलग इलाके में अलग अलग टाइम जोन बनाने का आइडिया आया। उन्होंने दुनिया को 24 टाइम जोन में बांट दिए। दोस्तों, धरती हर 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, यानी हर घंटे में 15 डिग्री, जिससे एक टाइम जोन की दूरी माना जाता है। इससे पूरी दुनिया में 24 समान दूरी वाले टाइम बने। 1 डिग्री की वैल्यू 4 मिनट है, यानी आपका देश अगर GMT से 60 डिग्री की दूरी पर है तो 60 गुने 4 यानी 240 मिनट, यानी टाइम जोन में 4 घंटे का अंतर होगा। हालांकि टाइम जोन बनाने के बाद भी यह दिक्कत थी कि 24 टाइम जोन को बांटते समय दुनिया का सेंटर किसे माना जाए। इसी को तय करने के लिए 1884 में इंटरनेशनल प्राइम मेरिडियन सम्मेलन बुलाया गया। इसमें इंग्लैंड के ग्रीनविच को प्राइम मेरिडियन चुना गया। इसे मैप में 0 डिग्री पर रखा गया। ब्रिटेन में 5.5 घंटे आगे भारत का समय फिलहाल पूरी दुनिया का टाइम जोन GMT यानी ग्रीनविच मरीन टाइम से ही मैच किया गया है। जो देश ग्रीनविच में पूर्व दिशा में है वहाँ का टाइम जोन ब्रिटेन से आगे और पश्चिम होने पर पीछे हो जाता है। जैसे भारत का टाइम जोन ब्रिटेन के टाइम से 5.5 घंटे आगे चलता है, वहीं अमेरिका ब्रिटेन पश्चिम में होने के कारण ब्रिटेन के टाइम से 5 घंटे पीछे चलते हैं। ब्रिटेन से सबसे ज़्यादा पूर्व में ओशियान महाद्वीप के देश हैं। इसमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और किर्गित शहर शामिल है। इसलिए
नया साल सबसे पहले इन्हीं देशों में मनाया जाता है। शुरुआत न्यूजीलैंड से होती है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूर्व में है, जहां सबसे पहले 12 बजेंगे और नए साल का स्वागत किया जाएगा। वहीं न्यूजीलैंड में नया साल शुरू होगा तब भारत में 31 दिसंबर को शाम के 4:30 बजे होंगे, यानी भारत में न्यूजीलैंड से 7.5 घंटे बाद नए साल की एंट्री होगी, जबकि अमेरिका तक यह 19.5 घंटे लगेंगे। यानी भारतीय समयानुसार 1 जनवरी को सुबह 10:30 बजे 31 दिसंबर बजेंगे। ग्रीनविच को ही जीएमटी क्यों चुना गया? ग्रीनविच में काफ़ी समय खगोलीय घटनाओं का अध्ययन किया गया था, इसलिए ब्रिटेन ने इस जगह को ही टाइम जोन का केंद्र बनाया। तब ब्रिटेन दुनिया का सबसे ताकतवर देश हुआ करता था, व्यापार में भी काफ़ी आगे था और दुनिया के ज़्यादातर इलाके पर इसी का कब्जा था। दुनिया व्यापारी समुद्र में शामिल ज़्यादातर जहाज़ ब्रिटेन के समय का ही इस्तेमाल किया जाता था। दुनिया के साथ नया साल क्यों नहीं मनाता चीन? चीन दुनिया के उन देशों में से एक है जहां 1 जनवरी को नए साल का जश्न नहीं मनाया जाता। दरअसल चीन उन देशों में से है जो सोलर कैलेंडर के बदले लूनी सोलर कैलेंडर के हिसाब से चलता है। लूनी सोलर कैलेंडर में 12 महीने होते हैं और हर महीने में चांद द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर होने पर महीना पूरा माना जाता है। चांद पृथ्वी का एक चक्कर 29 दिन में कुछ घंटे में लगाता है। चीन में 12वें महीने के 30वें दिन नए साल का जश्न मनाया जाता है। इसे चीन में रानियान संशी कहा जाता है। इस साल चीन में 29 जनवरी को नया साल मनाया जाएगा। इसी दौरान लोग एक दूसरे को लाल रंग की कार्ड देते हैं। पूर्वजों की पूजा और परिवार के साथ डिनर, ड्रैगन के लॉयन डांस आदि किया जाता है। इस फेस्टिवल को चीन ही नहीं वियतनाम, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया और मंगोलिया जैसे देश भी अलग अलग परंपराओं के साथ मनाते हैं। दोस्तों आई होप आप सभी ने भी बहुत ही अच्छे से नए साल को मनाया होगा और ढेर सारी मिठाइयाँ और खुशियाँ लोगों में बांटी होगी। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे फिर विदा लेते हैं, मिलते हैं फिर इसकी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारे चैनल को देखते तो हैं पर सब्सक्राइब भी नहीं करते। दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ये बिल्कुल फ्री है। आपके एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाया करें। तो फिर दोस्तों स्टे ट्यून और बी हेल्दी, बी साउंड। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।